ये बड़ी कमाल की चीज है कि तुम लोग मैंने सुना ट्रेन में ट्रैवल करके आए हो वापस। वंदे भारत नहीं, वंदे भारत सयाजी करके ट्रेन थी, उसमें आए। वाह भाई वाह। ये कहानी तो आपने भी सुन ली होगी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद में शिवम दुबे ट्रेन में बैठ के अपने घर गए। लेकिन इस कहानी की हकीकत क्या थी, वास्तविकता क्या थी, ये खुद आज हमारे को शिवम दुबे बताएंगे। ये बड़ी कमाल की चीज है कि तुम लोग मैंने सुना ट्रेन में ट्रैवल करके आए हो वापस। वंदे भारत नहीं, वंदे भारत सयाजी करके ट्रेन थी, उसमें आए। अच्छा, उसमें छुप छुपा के टीसी से आए हैं। ये ऊपर सबसे ऊपर जाके सोया था। टियर पे मैं ट्रेन जब आ रही थी तब मैं और अंजुम गाड़ी में थे। जैसे ट्रेन पहुंचने वाली थी हम लोग, मैं निकला, हम लोग साथ में निकले। फिर ट्रेन में हम लोग बैठ गए, मास्क लगा के टोपी लगा के बैठ गए। और फिर उसके बाद बैठने का तब तो किसने पहचाना नहीं, बट एक बंदा था शायद उसने पहचाना, वो कंफ्यूज था। फिर उसके बाद अंजुम को अंजुम जल्दी लाइट बंद कर दे तो अंजुम लोटी नहीं रुको अंजुम सब सेट कर रही है। अंदर ओसीडी जो है बिस्तर है। ओसीडी है क्या? तो मैं बिछाऊंगी अच्छे से बिस्तर। फिर उसके बाद मैंने लाइट बंद की, सब हो गया तो सेटल हो गया। तो टीसी आता है, टीसी आने के बाद पूछता है कि अंजुम, हाँ इसने बोला, हाँ सिनम, इसने हाँ शिवम दुबे। अरे शिवम दुबे क्रिकेटर आ गया क्या? तो मैं ही उसको बोल रहा हूँ नहीं क्रिकेटर नहीं। फिर अंजुम बोलती है अरे वो थोड़ी ना आएगा, सर। हाँ, वो थोड़ी ना, क्या बात कर रहे हो। फिर उसके बाद एक आदमी होता है, अरे वो तो अभी वर्ल्ड कप जीता है, वो पार्टी कर रहा होगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि कौन ये सोच सकता है, ये कल्पना भी कर सकता है कि वर्ल्ड कप के जीतने के बाद में विनिंग टीम का एक प्लेयर, मतलब मेन प्लेयर जिसने अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की मैच के अंदर, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवाने के अंदर, वो थर्ड क्लास एसी के अंदर बैठ के अपने घर जा रहा है। कमाल ही कर दिया भाई शिवम दुबे, आपने कमाल ही कर दिया यार। इससे ये पता चलता है कि इस बंदे के अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। Of course! ये तो थी हमारे हिंदुस्तान की बात। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान में एक टीवी शो आता है, उसके अंदर एक मौलाना बैठा होता है, एक एंकर बैठी होती है। मौलाना साहब का काम ये है कि पाकिस्तान के लोगों की होने वाली समस्याओं के लिए रूहानी इलाज बताना। और इनका एक वीडियो क्लिप भी बहुत पहले वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि बिजली के मीटर के ऊपर कुछ लिख देना जिससे तुम्हारे बिजली का मीटर आज बिल आधा हो जाएगा। वो बिल तो आज तक आधा नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तानियों का बढ़ और गया। अब इनके पास एक नई समस्या आई है, क्रिकेट से रिलेटेड है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों का मनोरंजन होना चाहिए भाई, होना चाहिए यार। वैसे भी चारों तरफ जंग का माहौल है, कुछ तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए ना भाई। इस आपसे सवाल था कि मैं क्रिकेट का एक बहुत बड़ा शौक जी। तो आजकल हमारे टीम के हालात चल रहे हैं, तो मैं पूछ रहा था कि जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं आकिब जावेद, उनको हटाने के लिए कोई वजीफा बता दें कि मैं वो वजीफा करूँ कि चीफ सेलेक्टर ये अपने ओहदे से हट जाए। इसने पूरा क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कौन है? अरे भाई को सिलेक्टर है ना, गलत सिलेक्ट कर करके चीफ सिलेक्टर है। अच्छा। वो टीम इतनी गलत सिलेक्ट कर करके भेजते हैं कि पाकिस्तान बेइज्जती होता रहता है बेचारी टीम हमारी। मैं उन तमाम भाइयों से अर्ज करता हूँ कि बहुत सारी लेकिन आपने बाबर आजम को भी हटवाया था ना, निकलवाया था ना वजीफा। मैंने तो उनका नाम भी नहीं दिया। इनको भी निकालने का कोई बता दे वजीफा। देखिए बहुत सारी चीजों का ताल्लुक जो है वो वज़ाइफ से नहीं होता। देखिए फराइज के छूटने से जो अजाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से दूर थोड़ी होते हैं। तो ये उनका फर्ज है सही सिलेक्शन करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। हटाने का नहीं, लेकिन आप कोई ऐसा वजीफा बताएं कि उस जगह पर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हकदार हो। इसका वजीफा आप कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी अहल शख्स को इस मकाम पर लेके आ जाए, और उसी के लिए आसान सा वजीफा है, वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आएगा, बातिल खुद चला जाएगा। भैया ये तंत्र मंत्र आपको तो मिल गया है। अब इस तंत्र मंत्र का पाकिस्तानियों तुम भरपूर इस्तेमाल करो, और भरपूर इस्तेमाल करो तुम अपनी खुशहाली के लिए। जब ये तुम्हारा कोच हट जाएगा तो फिर तुम्हारे मुल्क में खुशियां बरसेगी। और खुशियां कौन लेके आएंगे? फरिश्ते जो जंगों में आते हैं वो तुम्हारे लिए खुशियां लेके आएंगे। और कितने कमाल की बात है बताओ, तुम्हारे फरिश्ते जंगों में आ जाते हैं और क्रिकेट के मैच में नहीं पहुंच पाते। उसके लिए भी तुमको तंत्र मंत्र करने पड़ते हैं, और पता नहीं कौन से अजीबो गरीब टैंटू टाटू टाटू पढ़ते हो, और जिनका कोई सिर है ना पैर है। ऐसे बेतुके काम क्यों करते हो पाकिस्तानियों? तुम क्यों करते हो? क्या आनंद मिलता है इसके अंदर तुम्हारे को? ऐसा क्या तुम्हारी खोपड़ी के अंदर डाल दिया गया है कि तुमको इनलॉजिकल काम करने में ज्यादा आनंद आता है? ये बिजली के मीटर तो तुम्हारे कम करवा नहीं पाया, और फिर भी पता नहीं अभी तक ये प्रोग्राम क्यों चल रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। खैर क्या करें, अब तो हार गए, अब तो दिल तो टूट ही गया कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल के राहत के सिवा। लो साहब, मौलाना साहब की आशिकी शुरू हो गई है एंकर के साथ। और मेरे को लगता है मौलाना साहब और एंकर का कुछ ना कुछ चक्कर है। सही पकड़े हैं भैया। इन्हीं के प्रोग्राम में एक खातून का आ गया कॉल, और उन्होंने मौलाना साहब को प्रपोज कर डाला। क्या बात कर रहे हैं? तब इसी एंकर का रूप देखना भैया, जेलसी देखना आप, जेलसी। कहिए। मेरे को मौलाना साहब से सवाल था मेरा कि मैं 35 साल की बेवा हूँ और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस्लामी तरीके से दोबारा निकाह करूँ, तो मुझे जो है मौलाना साहब बहुत पसंद है, तो मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो
करेंगे? कौन से मौलाना साहब? जो बैठे हैं मौलाना साहब उनसे। मौलाना साहब शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह। जली ना, तेरी भी जली ना। ड्रॉप कर दें कॉल प्लीज। ये मौलाना मनी मन में एंकर को दे रहा हुआ गालियां, हराम खोर। एक बार मेरे को उसका नंबर तो लेने देती, मुझे बात तो करने देती, खुद ने कॉल कटवा दिया। दूसरी बेगम आ रही थी मेरी। फुल ठरक चल रही है भाई इनके लाइव टीवी के अंदर। क्या ही माशरा है इनका, बताओ। खैर इनके माशरे को तबाह और बर्बाद होने का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में हमला किया, खास तौर से जो हॉस्पिटल में किया, उसके बाद पूरा अफगानिस्तान पूरे पाकिस्तान पे गोला खाए हुए बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के मौलाना है, उन्होंने फतवा भी जारी कर दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी से जंग लड़ना हमारा मकसद है, फर्ज है हमारा। क्योंकि अभी तक तो अफगानिस्तानियों ने ऐसी कोई कसम प्रतिज्ञा उठाई नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने उठा ली। तो आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान का नेस्तनाबूद होना निश्चित है। इसी टॉपिक पे हमारे शोएब चौधरी भाई, जो काफी दिनों से गायब हो गए थे, 4 महीने तक लगातार नदारद रहे थे मार्केट से, वो वापस आए, कुछ प्रोग्राम लेके आए अपना नया। आप भी इंजॉय कीजिए। चलो भाई। ईरान की जंग में आपकी क्या राय है? आप एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे? हम पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते ये कहेंगे कि हम ईरान के साथ हैं। ठीक है। और इसराइल को निस्तो नाबूद होना चाहिए, क्योंकि इसराइल हमेशा मुसलमानों का दुश्मन रहा है। ठीक है। और हमारे नबी ने भी फरमाया कि जो इसराइल है ना, वो हमारा दोस्त नहीं, ठीक है, लिहाजा इसराइल हमारा दुश्मन है। ठीक हो गया। यहूदी है, वो दुश्मन है, उसको वो निस्तो नाबूद अल्लाह ताला करे, अल्लाह उसको गारत करे। मैं तो ये दुआ करता हूँ और पूरा पाकिस्तान इसकी तायद करेगा इंशाल्लाह। ये जो आपने बात किया, नो डाउट पाकिस्तानियों का यही नैरेटिव है, हर पाकिस्तानी की आपने बोला यही सोच है। लेकिन इस टाइम ईरान इसराइल जंग के साथ साथ एक और जंग भी जारी है, आपको पता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग। उसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो दोनों मुसलमान है, हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, तो उसमें क्या आपकी राय है? भाईजान, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो अफगानिस्तान है वो हरामखोर है। 40 साल उनको पाला है पाकिस्तान ने, पर वो हरामखोर निकले हैं, वो इंसान नहीं है। वो गद्दार वतन है, वो गद्दार हैं, वो जलील हैं। वो हज़रत अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये वही है, एहसान फरामोश लोग हैं। पूरे अफगानिस्तान या इस टाइम जो रजीम है उनकी, तालिबान रजीम या कुछ लोग, या पूरा अफगानिस्तान? जी, ये जो तालिबान रजीम है ना, ये इंडिया के असल में टाउट है। अच्छा। ये जो है ना, इंडिया इनको फंडिंग करता है, तो ये इस तरह काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ। आपका मुझे नॉलेज लग रहा है, लेकिन जब यही गवर्नमेंट आई थी यानी अफगानिस्तान में, तब पता है ना, हमने तो जश्न मनाया था कि जी अमेरिका भाग गया और तालिबान आ गए, और हम उस वक्त की जो हुकूमत थी ना, वो इनकी पैरोकार थी, इसलिए वो लोग जश्न मनाते थे। असल में जो लोग दूरंदेश हैं वो ये जश्न नहीं मनाते या इनको नहीं अच्छा कहते। 40 साल इनको पाल के भी इन्होंने क्या सिला दिया पाकिस्तान को? बिजनेस किया है अफगानिस्तान, और फिर बॉर्डर पे जब तक नेबर के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं होंगे, वो भी मुसलमान नेबर इस्लामिक कंट्री, तो फिर हम ये ईद के त्यौहार हैं, इसमें भी टेंशन। रमजान के महीने में भी देखें, रमजान के महीने में यहाँ से वहाँ अटैक, वहाँ से यहाँ अटैक, ये तो बड़ी पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। देखें भाईजान, अब वो यही तो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अच्छा। कि हमें माफ करो, सफेद झंडे लहरा रहे हैं, जैसे इंडिया का बुरा हाल किया इनका भी हो गया। इनकी जो पोस्टें 21 पोस्टें इन्होंने पाकिस्तानी फौज ने, बुरा हाल हो गया। आपको लगता है अब ये जंग रुक जाएगी? मतलब ये अब वो बाज आ जाएंगे और ये टेबल टॉक या डायलॉग की तरफ बात जाएगी? ये जंग रुकेगी इसी तरह के, वो उनका जो है ना पूरा काम करेंगे अफगानियों को ना, ये पाक फौज हमारी जो है ना वो सबक सिखाएगी, क्योंकि ये वो हरामखोर हैं कि वैसे नहीं रुकते ये। अब इनका वो उन्होंने कहा हमें फौज बंद कर दे, ये जो ना कर रहे हैं। हाँ जी, पर वो पाक फौज है वो अब कुछ करके ही हटेगी, इनको इंसान बना के। आपके ख्याल से इस दफा फैसला हो जाएगा? हाँ जी, ये जो कहते हैं ना 10,000 की हमारी तारीख इनकी बेड़ा गर्क है, इनको तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। जब रूस के साथ जंग थी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, ये पीछे कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के अलावा, ये चल ही नहीं सकते। तो फिर अगर ये चीज हमें पता है, तो उन तालिबान को या जो भी ये रजीम है उन्हें क्यों नहीं पता? यानी कि अगर आपको पता हो कि आप मेरे बगैर कुछ नहीं, तो आप मेरे से लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा नहीं। तो ये वो क्यों लड़ रहे हैं? वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको इंडिया फंडिंग करता है। ठीक है, तो वो पागल हैं, बच्चे हैं, मतलब ये है कि उनकी तालीम ही नहीं है, उनका नॉलेज नहीं है। वो उनके लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको कहते हैं कि ये करो, हमला कर दो, आप जन्नत में जाओगे। हालांकि वो सारे उनके 2 नंबर काम है, उल्ट काम है ये। अभी ये कुछ ही दिन पहले की खबर है, ये जो इन्होंने बात की है कि अफगानिस्तान की तरफ से, ये उनके ऑफिशियल या फिर उनके लीडरशिप की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि दुनिया टेक्नोलॉजी में जितनी मर्जी आगे चली जाए, चाहे अमेरिका है, चाहे दुनिया का कोई कंट्री है, लेकिन इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो खुदकुश बम्बार हैं वो हमारे पास यानी अफगानिस्तान के पास मौजूद है। यानी वो इसमें प्राउड फील, या वो कहते हैं कि हमारे पास तो यही बहुत बड़ी वो जो उनकी नौजवान नस्ल है ना, उनको बर्बाद किया है उन्होंने। अच्छा। उनका ब्रेन जो है ना, वो ब्रेन वॉश करके ना उनको बर्बाद किया है। ठीक है। वो उनको ये कहते हैं कि आप इस तरह हमला खुदकुश करो तो जन्नत जाएगी, वो जन्नत नहीं, वो दोस्त की है। मुसलमान को मारे तो ये काफिर है।
इधर से खबर आती है कि जी यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद में ड्रोन फिर रहे हैं या कोयटा में ड्रोन फिर रहे हैं उनकी तरफ से, उधर ये खबर वो जो नैरेटिव चलाते हैं कि जी हमारे हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया। अभी कल परसों की आपने शायद खबर देखी होगी, इस पे उनके क्रिकेटर्स, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स का ये कहना है कि पूरी दुनिया के जो लीडरशिप है वो इसके ऊपर आए, खुद इन्हें देखें और ऑब्जर्व करें और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस या पाकिस्तान को इसका जवाब देने पर मजबूर करें। इवन यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने अपील की, यानी वो तो ये नैरेटिव पूरी दुनिया में दे रहे हैं। वो सब फ्रॉड है, झूठ है, फ्रेब है, कुछ भी नहीं है। एक एक मैसेज, अंकल की आवाज बड़ी दमदार है, उनके पॉइंट से एग्री करना डिसएग्री करना वो हर एक का राय है। एक मैसेज अफगानिस्तान को देना है, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देना है, एक ईरान को और एक इसराइल को। ईरान को मैं कहूँगा इसराइल का निस्त नबूद कर दो, कर रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है। हाँ जी, वो ना होगा तो हमारी पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज उसको बर्बाद कर देगी। ईरान, अच्छा ये बताएं ईरान से खुश हैं कि नहीं? जी हम खुश हैं। ईरान बाद इस्लामी मुल्कों में वो मुल्क है जिसने फलस्तीन का साथ दिया है। ठीक है, बाकी ने तो अमेरिका इसराइल को एक दफा टफ टाइम दिया है। वो ट्रम्प जो है ना इस वक्त रो रहा है, माफी मांग रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ कोई रल जाओ, कोई आ जाओ, क्योंकि सबको पता है कि इसकी जंग गलत है। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या ईरान के साथ खड़ा है? आप तो खड़े हैं, मैं भी, या ये बहुत से लोग इवन इंडिया से, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से लोग खड़े हैं साथ, लेकिन गवर्नमेंट यानी कि ऑफिशियली, प्रैक्टिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी तरीके से हम साथ खड़े हैं आपके ख्याल? इंशाअल्लाह ताला ईरान के साथ खड़े हैं हम। गवर्नमेंट हमारी, हाँ जी, पाक फौज खड़ी है, गवर्नमेंट भी उसके साथ है। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ पाकिस्तानी हो, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। अभी तक तो तुम्हारी कुंडली में जो तुम्हारा समय चल रहा था ना वो बहुत बढ़िया चल रहा था, गोल्डन पीरियड चल रहा था तुम्हारा। असली बुरा समय तो तुम्हारा अब शुरू होगा, जब तुम्हारे जगह जगह से धमाकों की खबरें आएगी। क्योंकि भाई तालिबान वाले ने कसम ले ली है और उनकी कसम झूठी नहीं होती। वो तुम्हारी तरह झूठे और मक्कार नहीं होते, बेगैरत भी नहीं होते, अपनी जुबान के धनी होते हैं। जो उन्होंने बोल दिया कि हमने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करना है तो तुम्हें करना है भाई। मतलब यार उनके पास में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके पास में कोई वायुसेना नहीं है, तो तुम आसमान से जाके मारोगे? हिम्मत है तो उनके सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ो ना। मैं गारंटी लेता हूँ अफगानियों की तरफ से, नहीं तुम्हारे को छठी का दूध याद दिला दे, नहीं तुम्हारे को पटक पटक के ना रगड़ दे, और तुम्हारे फरिश्ते भी उनको देख के भाग जाएंगे। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।